आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है, वो भी तब जब संसद में इसे पास करा लिया गया है। अब राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर कानूनी शक्ल इसे दे दी जाएगी। लेकिन विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता संसद से लेकर सड़क तक अब संग्राम छेड़े हुए हैं। ये टकराव बना हुआ है और कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच AIM-PLB ने राष्ट्रपति को लिख दी है चिट्ठी। वक्फ बिल पर तुरंत मुलाकात का समय मांग लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति से समय मांगा है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि आप इस बिल को लेकर, इस विधेयक को लेकर अपनी मंजूरी दें, उससे पहले मिलने का वक्त मांग लिया है। साथ ही साथ जो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम समाज इस बिल का विरोध कर रहे हो। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हित में रहेगा, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि तो हमारी संपत्ति छीनने के लिए है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये देखिए, शुक्रिया मोदी भाईजान, ये ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ इस बिल के समर्थन में नजर आए और बिल के पास होने के बाद खुशी का इजहार भी किया। विरोध, सवाल और सियासी बवाल के बीच में वक्फ संशोधन विधेयक संसद में दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन अभी भी वक्फ पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर याचिका लगाई है। दावा किया गया है कि बिल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बिल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है या फिर नहीं। जल्द ही इस मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के ऐलान के साथ ही इस बिल के कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन सरकार की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। अब वक्फ पर लड़ाई कानून की चौखट पर होगी। वजह है, विपक्ष के कई नेताओं ने इस बिल को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है। मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुका है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठने वाले। इसके अलावा बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दावा किया कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? वक्फ संशोधन बिल को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस बिल को संविधान की कसौटी पर तोलेगा, फिर तय करेगा कि ये बिल संवैधानिक है या नहीं। हालांकि फिलहाल मोहम्मद जावेद हों या ओवैसी, वक्फ बिल विरोधी हर नेता का दावा यही है कि बिल मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ओवैसी की याचिका की बात करें तो उसमें तर्क दिया गया है कि विधेयक के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदायों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए कब रखती है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का पहला तर्क यह है कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री उनके अधिकार का हनन है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या वाकई इस बिल के प्रावधानों से धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन इस बीच वक्फ पर सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं, उनसे मिलकर करके मशवरा करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। संशोधन का पास होना इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है।
मैं धन्यवाद करता हूं हर उस पार्टी को, हर सांसद को जिसने इसको सपोर्ट किया लोकसभा राज्यसभा में। और जहां तक सोनिया जी का मामला है, जिनके परिवार के लोग एक शाहबानो को छोड़ने के बाद 1500 रुपया 2000 रुपया का मुआवजा देने का भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो मुस्लिम समाज का क्या हितैषी हो सकते हैं। दोनों सदनों के पास होने के बावजूद वक्फ बिल